चालू हुआ है या नहीं हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि चालू हो गया है या नहीं हुआ है, और आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। वाकई माया जी आपके लिए कठिन होगा, मुझे भी महसूस हो रहा है कि यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है। आवाज़ आप तक पहुँच पा रही हो तो एक बार बताइएगा ताकि मैं अपनी बातें रख सकूँ। वैसे मेरे लिए बड़ा कठिन हो रहा है क्योंकि माया जी जैसा सुर अभी चल रहा था और अब मैं अपनी बातें रखूँगा। निगाहें आसमां कदम ज़मीं पर रखिए, निगाहें आसमां कदम ज़मीं पर रखिए, मिसाल तौर पर घर में एक शजर रखिए। निगाहें आसमां कदम ज़मीं पर रखिए, मिसाल तौर पर घर में एक शजर रखिए। अगर बचाना हो फ़िज़ा को बिगड़ने से, बेटियां तो सही बेटों पर नज़र रखिए। अगर बचाना हो फ़िज़ा को बिगड़ने से, बेटियां तो सही बेटे पर नज़र रखिए। और खुली हवा में जो तुमको सांस लेना हो, खुली हवा में जो तुमको सांस लेना हो, वतन के वास्ते मरने का जिगर रखिए। खुली हवा में जो तुमको सांस लेना हो, वतन के वास्ते मरने का जिगर रखिए। और मज़हब के नाम पर मासूमों को लूटा है। आज का जो वातावरण चल रहा है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मज़हब के नाम पर मासूमों को लूटा है। खुदा के नाम का दिल में कुछ तो डर रखिए। और दिलों को छूते हैं शब्द हिंदी उर्दू के, दिलों को छूते हैं शब्द हिंदी उर्दू के, तो यूं भाषाओं का न ज़हर रखिए। दिलों को छूते हैं शब्द हिंदी उर्दू के, तो यूं भाषाओं का मन में न जहर रखिए। और खाक से बने हैं सब खाक ही हो जाएंगे, खाक से बने हैं सब खाक ही हो जाएंगे। फ़र्क मुफलिसी का अब तो अपने घर रखिए। आज हमें इस महामारी ने इस जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारे बीच में कोई अंतर नहीं रहा। ये जो वायरस है इसने किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, न धर्म का, न जाति का, न ऊंच का, न नीच का। इसलिए हम सबको इस घड़ी में एक साथ आगे आकर इसका मुकाबला करना है। और जो वातावरण लॉकडाउन का चल रहा है उसमें कुछ मैंने हास्य की पंक्तियां कुंडलिया के रूप में लिखा है कि कैद परिंदे हो रहे उड़ने को तैयार, कैद परिंदे हो रहे उड़ने को तैयार। और निकले पिंजरा तोड़ जो पड़ी चौक पर मार, निकले पिंजरा तोड़ जो पड़ी चौक पर मार। और पड़ी चौक पर मार के टूटी हड्डी पसली, और निकले सारे दांत जो थे बत्तीसी असली। कह शशांक कबीराए, कह शशांक कबीराए, मत कर उल्टे धंधे। और रोकने कोरोना हो जा तू कैद परिंदे, रोकने कोरोना हो जा तू कैद परिंदे। लगता है आप तक पहुंच रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मैं समझा पा रहा हूँ और आप तक पहुंच पा रहा हूँ। आगे मेरी एक तरन्नुम में मैं भी लेता हूँ, प्रयास करता हूँ। वैसे माया जी के बाद तरन्नुम में लेना एक रिस्क है। फूल सब रंग के बगिया में खिलाया जाए, फूल सब रंगों के बगिया में खिलाया जाए। गले तो मिल चुके अब दिल भी मिलाया जाए। भले वो नीला हरा लाल हो या केसरिया, भले वो नीला हरा लाल हो या केसरिया, सब ही रंगों से भारत को सजाया जाए, सब ही रंगों से भारत को सजाया जाए। हाँ, हिंदी उर्दू का साधना अपना आलोक जी नमस्कार। सुरेश मिश्रा सर आपको नमस्कार। मामू तो होते ही हैं,
हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए हर जगह। अंजलि दीदी जी, रितेश त्रिपाठी जी, शुक्ला जी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आगे की पंक्ति कि नन्ही कलियों को भौरों से बचाया जाए। जिस प्रकार का निर्भया जैसे कांड होता है और हमारे वातावरण में इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, उस पर पंक्तियां लिखी है कि नन्ही कलियों को भौरों से बचाया जाए, दीप संस्कारों के हर घर में जलाया जाए। कैसे निपटेंगे हम इन चीज़ों से? उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने परिवार में संस्कार का दिया जलाना होगा, संस्कार का बीजारोपण करना होगा। नन्ही कलियों को भौरों से बचाया जाए, दीप संस्कार का हर घर में जलाया जाए। बेटियों से ही तो सबके घर में रौनक है, बेटियों से ही तो सबके घर में रौनक है, बेटियों से ही तो सबके घर में रौनक है। बेटियों को सही बेटों को संभाला जाए, बेटियों को सही बेटों को संभाला जाए। और अगली 4 पंक्तियां मैंने सबके माता पिताओं के लिए लिखी है कि साथ उनके भी तो कुछ पल बिताया जाए, फर्ज अपना भी यूं कुछ तो निभाया जाए। जिनके चरणों में ही होती सच्ची दौलत है, जिनके चरणों में ही होती सच्ची दौलत है। पैर माँ बाप के फिर क्यों न दबाया जाए, पैर माँ बाप के फिर क्यों न दबाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने कमेंट में देख पा रहा हूँ, प्रकाश जी, मामू, अंजलि जी, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो मुझे माफ़ करेंगे, मैं थोड़ा सा उस तरफ जा कम ध्यान दे पा रहा हूँ। और एक जो माया जी की तर्ज पर कि सुना है इश्क करने का, अब रस परिवर्तन कर रहा हूँ, सुना है इश्क करने का कोई मौसम नहीं होता, सुना है इश्क करने का कोई मौसम नहीं होता। सनम की मुस्कुराहट के बिना मरहम नहीं होता। तेरे 2 पल बिछड़ने से सबक ये है मिला हमको, तेरे 2 पल बिछड़ने से सबक ये है मिला हमको। जुदाई से बड़ा दुनिया में कोई गम नहीं होता, जुदाई से बड़ा दुनिया में कोई गम नहीं होता। और 4 पंक्तियां, ये एक मैंने संदेश देने की कोशिश करी है। जवानी झूमती फिरती नशा मध्यम नहीं होता, जवानी झूमती फिरती नशा मध्यम नहीं होता। मिजाजी रंग बिखराते वो बरहम भी नहीं होता, मरहम मतलब नाराज नहीं होता। जवानी झूमती फिरती नशा मध्यम नहीं होता, मिजाजी रंग बिखराते वो बरहम भी नहीं होता। फरेबी बेवफा होने से पहले ये ज़रा सुन लो, फरेबी बेवफा होने से पहले ये ज़रा सुन लो। बुढ़ापे में सिवा उनके कोई हमदम नहीं होता, बुढ़ापे में सिवा उनके कोई हमदम नहीं होता। और आज की जो वातावरण उस पर लिखा है, जो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग धर्म की आड़ ले रहे हैं और धर्म के नाम पर कुछ लोग धर्म का नाम लगा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो वातावरण चल रहा है। उस पर कुछ पंक्तियां लिखी है लगी कुछ आग तो होगी तभी उठता धुआं सा है, लगी कुछ आग तो होगी तभी उठता धुआं सा है। फिजा लगती ये गुमसुम सी उठा दिल में फोगा सा है। कहें तो क्या कहें किसको कहें ये है ये ना समझ आता, कहें तो क्या कहें किसको कहें ये ना समझ आता। इधर लगती है खाई सी उधर देखो कुआं सा है, इधर देखो है खाई सी उधर देखो कुआं सा है। और कोरोना के संबंध में एक और कुंडलियां लिखी है कि हाल भयंकर हो गया
हाल भयंकर हो गया आया कैसा साल, और त्राही त्राही विश्व में मानवता बेहाल। मानवता बेहाल की कुदरत ऐसी रूठी, जैसे प्रकृति से पुरुष की बाहें छूटी। कह शशांक कबीराए, कह शशांक कबीराए, बचो ये काल भयंकर। कह शशांक कबीराए, कह बचो ये काल भयंकर। छेड़ोगे प्रकृति न होगा हाल भयंकर, छेड़ोगे प्रकृति न होगा हाल भयंकर। कल आप लोगों ने रामायण का जो अंतिम एपिसोड आप कह सकते हैं उसे देखा होगा, और मेरी भगवान राम पे सबसे ज़्यादा श्रद्धा है। और ये दो पंक्तियां जो है ना, ये मेरा जो रस है वो उन्होंने कल कही है, मतलब अरुण गोविल जी ने राम जी की जो कैरेक्टर पे, वो मैं जो मेरे अंदर का जो कवित्व है, जो वास्तव में मैं हूँ, वो आपके सामने कुछ पंक्तियां करके अपना मैं काव्य पाठ विराम लूंगा। उन्होंने उसमें कहा है कि अपि स्वर्णामयी में, अपि स्वर्णामयी में न लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्णामयी लंका न लक्ष्मण में रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वह चीज, एक ही ऐसी चीज है जिससे राम मेरे हृदय में निवास कर जाते हैं। सबसे छोटी सी चीज उन्होंने कहा है कि माँ और जन्मभूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और मेरी जो सबसे पसंदीदा कविता है मेरी खुद की, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कि एक बार मतलब मेरा बेटा मुझसे पूछा कि पापा ये देश क्या होता है, और मैं बहुत विचार में गया। वैसे तो छोटी सी चीज़ गूगल में कर लीजिए, आप पता लग जाएगा कि देश क्या है। फिर मैंने सोचा कि वास्तव में देश क्या है, तो उस जो चिंतन को मैंने इस कविता में डालना चाहा है कि क्या सीमाओं से एक घिरे हुए भूभाग को देश कहते हैं? क्या सीमाओं से घिरे हुए भूभाग को देश कहते हैं, या उन लोगों के समूह को जो उनमें रहते हैं? क्या देश केवल एक संगठन है? क्या देश केवल एक संगठन है कुछ प्रांतों और प्रदेशों का, या केवल परिचायक विभिन्न संस्कृतियों का, परिवेशों का? ये परिभाषाएं हो सकती है इतिहास और भूगोल की। मेरे देश की ख्याति नहीं मोहताज किसी के बोल की। ये माँ हम बेटे हैं, बस इतना कहना काफी है। संकीर्ण शब्दों में सब कहना माँ से ना इंसाफी है। इसकी ही स्वच्छ सलिल में पहली श्वास को पाया, ये वास्तविक परिभाषा है। इसकी ही स्वच्छ सलिल में पहली श्वास को पाया है, इसकी ही पावन भूमि में पहला कदम बढ़ाया है। यही धड़कन, यही रवानी, यही मेरी जान है, और यशोमती सा पालन करने वाली मेरी भारत माँ है। यशोमती सा पालन करने वाली। अच्छा 15 ही मिनट हुए क्या? मेरी बात ठीक है, आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा। मेरी भारत माँ है, यशोमती सा पालन करने वाली मेरी भारत माँ है। ये मेरी सबसे पसंदीदा कविता है। अब हमारे आदरणीय गजेंद्र द्विवेदी गिरीश दादा उत्साह बढ़ाए हुए हैं कि अभी 15 मिनट हुए, तो अगर आपको पसंद आई तो राष्ट्र की कुछ कविताएं मैं पढ़ूंगा जो मेरे रंग की है, आप लोग यदि अनुमति देंगे तो। जैसे अभी CAA आया है उस पर, अच्छा ठीक है, सूरज दादा खींचता हूँ कि जो ये CAA पे लिखा है मैंने, उसके समर्थन में लिखा सीधी कि जो पीड़ित शोषित बेचारे जो आते हैं तो हर्ष तुम्हें, जो पीड़ित शोषित बेचारे हैं आते हैं तो हर्ष तुम्हें, और जो फन फैलाए बैठे हैं वे क्यों ना लगते कर्ज तुम्हें। जो पीड़ित शोषित बेचारे जो आते हैं तो हर्ष तुम्हें, जो फन फैलाए बैठे हैं वो क्यों ना लगते कर्ज तुम्हें। और दहशत गर्दों की फांसी पर छाती कूटे जाते हो, दानवों की लाशों के मानव अधिकार गिनाते हो, और एक सैनिक के मर जाने का होता क्यों ना दर्द, एक सैनिक के मर जाने का होता क्यों ना दर्द तुम्हें। और हमने तो बस होते देखा दुश्मन का हमदर्द तुम्हें, हमने तो बस होते देखा दुश्मन का हमदर्द तुम्हें, हमने तो बस होते देखा दुश्मन का हमदर्द तुम्हें। यही चीज़ है। मैंने एक और भी पंक्तियाँ लिखी थी अपनी वाल पे कि आप जब तक सच को सच ना कहेंगे तब तक आप पर कोई यकीन नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के कारण पूरे सारा का सारा समुदाय यदि क्यों आशंका से देखा जा रहा है, उसका कारण यही है कि आप एक बार खड़े हो जाइए सच के साथ। और अब देश की फिर मूल पे आता हूँ कि जिस देश में अपना ही ध्वज भी अपमानित होता हो, जिस देश में अपना ही ध्वज भी अपमानित होता हो और घाट में दुश्मन का झंडा सम्मानित होता हो, जिस देश में भारत के टुकड़ों के नारे लगते हो और देश में दुश्मन के भी जय जयकारे लगते हो, जिस देश में राष्ट्रद्रोही सुर्खी में आया करते हैं और असहिष्णु कहकर लोग सम्मान लौटाया करते हैं, और जिस देश में अबला की भी असमत लूटी जाती हो और दहशत गर्दों की फांसी में भी छाती कूटी जाती हो, उस देश के गद्दारों को कर्णधारों को झटका दो,
सरेआम चौराहे पर बस फांसी पर लटका दो, सरेआम चौराहे पर बस फांसी पर लटका दो। और जिस देश में धर्मों में नारी को पूजा जाता हो, नवरात्रि में कन्या को देवी सा देखा जाता हो, जिस देश में नारी इंदिरा रही प्रधानमंत्री हो, वर्तमान में नारी ही जिस देश की वित्त मंत्री हो, उस देश के गद्दारों को, कर्णधारों को झटका दो और सरेआम चौराहे पर जाकर बस फांसी पर लटका दो। कुछ घटनाएं होती हैं, आपको पता होगा, मैं विशेष उसको चिन्हित नहीं करना चाहता, पर जिस देश में महापुरुषों को भी अपमानित करते हो, देखा होगा आपने, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में जाकर हमारे देश का नाम ऊंचा किया, अमेरिका में जिन्होंने संबोधित किया। अच्छा नहीं लगता जब इस प्रकार के महापुरुषों की मूर्तियों को आप असम्मानित करते हैं, कि जिस देश में महापुरुषों को भी अपमानित करते हो और दुश्मन के नेताओं को भी सम्मानित करते हो, जिस देश के विद्यालय में घर के वेदी पढ़ते हैं, राष्ट्रद्रोह की बातें करते, टुकड़ों के नारे गढ़ते हैं, जिस देश के लोकतंत्र में व्यक्ति की आ जाती हो और राष्ट्रद्रोह करने वालों की होती बड़ी आबादी हो, और जिस देश के विजय जश्न में लगता पाक का नारा हो। अरे भैया, यहाँ के लोकतंत्र में जीत रहे हो, वहाँ के नारे लगा रहे हो, यह तो आपकी मानसिकता को दिखाता है कि जिस देश में के विजय जश्न में लगता पाक का नारा हो और नेताजी की जीत हो, बड़े लोकतंत्र जहां हारा हो, उस देश के कर्णधारों, उस देश के गद्दारों को, कर्णधारों को झटका दो और सरेआम चौराहे में इनको फांसी पर लटका दो, सरेआम चौराहे में इनको फांसी पर लटका दो। सबसे ज्यादा दुख इसी बात का मेरा होता है, मैं इसी को लिखना चाहता हूं कि एहसान फरामोशी की बात ना करो, एहसान फरामोशी की बात न करो, मुल्क की मिट्टी ने तुम्हें दिया बहुत है। एहसान फरामोशी की बात ना करो, मुल्क की मिट्टी ने तुम्हें दिया बहुत है। अरे चुकाते जाओगे तब भी ना घटेगा, चुकाते जाओगे तब भी ना घटेगा। दोस्तों, वतन से तुमने लिया बहुत है और कीमत लगाओगे क्या सांस सांस की, कीमत लगाओगे क्या सांस सांस की। अरे आब यहाँ का भी तुमने पिया बहुत है, आब यहाँ का भी तुमने पिया बहुत है। और 2 दिन साल में एहतराम कर लिया, 2 ही दिन, सिर्फ आदमी को राष्ट्रभक्ति 2 ही दिन जागती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, और वो इतिश्री कर लेता है अपने कर्तव्यों से। 2 दिन साल में एहतराम कर लिया और सोचते हो वतन के लिए तुमने किया बहुत है, सोचते हो वतन के लिए तुमने किया बहुत है। 2 दिन नहीं, हमारी राष्ट्रभक्ति आज भी हम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र के हित में जो भी है उस चीज़ को निभाना भी राष्ट्रभक्ति ही है। ऐसा नहीं है कि केवल हम जाकर झंडे फहराएं। तो ये मेरा काव्य पाठ था। अब मैं आप लोगों का कमेंट के जवाब दे सकता हूँ। निखिल भैया, सुरेश दादा, संदीप भैया, जो मुझे दिख रहे हैं, मैं उस समय ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए आपसे बहुत बहुत मैं क्षमा चाहूँगा। आशा है कि मेरा ये प्रयास एक मिश्रित प्रयास था, इसमें मैंने हास्य का भी प्रयास किया और व्यंग रह गया मेरा, मैं व्यंग नहीं सुना पाया, मुझे व्यंग कवि के नाम से डिनोट किया गया था, तो वो चीज़ भी मैं थोड़ी सी ले लेता हूँ कि हमने जिनको नाथ समझा, हमने जिनको, अंजलि जी आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगी कविता। हमने जिनको नाथ समझा, हमने जिनको नाथ समझा, सब अनाथ निकले। हमने जिनको नाथ समझा, सब अनाथ निकले। कोई नागनाथ निकले, कोई सांप नाथ निकले। हमने जिनको नाथ समझा, सब अनाथ निकले। कोई नागनाथ निकले, कोई सांप नाथ निकले। रोशनी के जिनके वादे, रोशनी के जिनके वादे, स्याह रात निकले। रोशनी के उनके वादे, स्याह रात निकले। कोई नागनाथ निकले, कोई सांप नाथ निकले। हमने जिनको नाथ समझा, सब अनाथ निकले। कोई नागनाथ निकले, कोई सांप नाथ निकले। दीन जनता चाहती कोई, दीन जनता चाहती कोई, दीन जनता चाहती कोई। दीनानाथ निकले, ना नागनाथ निकले, ना सांप नाथ निकले। हमने जिनको, ये व्यंग की पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।